ईरान और अमेरिका की बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस्लामाबाद में जो सुरक्षा है वो बेहद कड़ी की गई। तो आपको बता दें कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस रोड को बंद कर दिया गया है। सेरेना होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां पर बैठक होने वाली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या डेलीगेशन भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। तो ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में एक तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। रावलपिंडी बाजार की बात करें, पूरा बाजार बंद है और जो एक्सप्रेस रोड है वहां पर भी पूरी तरह से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। आज इस्लामाबाद के 5 स्टार सोरेन होटल में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। वार्ता से पहले पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। करीब 10,000 से ज्यादा पुलिस और सेना के जवान तैनात किए गए हैं। होटल और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस बीच कोहसार मार्केट में देर रात तक हलचल जारी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी नजर अहम बैठक पर है। आज ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर बैठक होगी। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बैठक होनी है। शांति वार्ता पर अहम बातचीत होनी है, लेकिन इस वार्ता में भी इस रास्ते में कई अहम रोड़े हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच क्या सहमति बनती है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर और तनाव कम करने को लेकर बड़ी कूटनीतिक बैठक की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक तरफ धमकी दी गई है, दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक बैठक इस्लामाबाद के E9 सेक्टर स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस में होने की संभावना है। अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जबकि ईरान की ओर से अब्बास अराक्ची समेत अन्य शीर्ष राजनयिकों के पहुंचने की बात कही जा रही है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ईमानदारी से बात करता है तो अमेरिका सकारात्मक पहल के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बड़ी खबर है, अमेरिका से युद्ध विराम पर बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया है। ईरान की संसद के स्पीकर गलिबाफ की लीडरशिप में ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरान के इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, रक्षा परिषद के सचिव अकबर अहमदीन भी मौजूद हैं। सेंट्रल बैंक के प्रमुख अब्दुल्ला सेर हेमती और कई सांसद भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो अमेरिकी जेडी वेंस का जो नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल है वो इस्लामाबाद में है और दूसरी तरफ ईरान का प्रतिनिधिमंडल। बैठक से पहले ट्रंप की ईरान को धमकी भी सामने आई है, बातचीत फेल हुई तो हमले अमेरिका की ओर से और तेज हो जाएंगे। तो ईरान पर जो हमले हैं वो और तेज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका जहाजों पर सबसे खतरनाक हथियारों को भर रहा है, ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डील नहीं हुई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब और बेहतर हथियारों के साथ तैयार है और जरूरत पड़ने पर उनका बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ईरान की मंशा पर भी सवाल उठाए। ट्रंप के इन बयानों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और कूटनीतिक हलचल और बढ़ गई है। वार्ता को लेकर अगले 24 घंटों को अहम माना जा रहा है।